नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात व मुअज़्ज़ज़ सामिन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये सिलसिला है सिलसिला तफ़हीम अशार पर मुश्तमिल, जिसमें हम मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन का फ़ारसी कलाम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं और उसका तर्जमा और मुख्तसर वजाहत पेश करते हैं। आज हमने आपके लिए जिस शेर का इंतखाब किया है ये हज़रत सैयदना शेख शरफुद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह का मारूफ शेर है, जो आप गुलिस्तान सादी में पहले बाब की एक हकायत के अंदर जिस शेर को लेके आए हैं। नहायत खूबसूरत शेर, नहायत सबक आमोज शेर है। तो चलते हैं बिला तखीर हम आज के शेर की तरफ। तवज्जो से स्क्रीन के ऊपर आज का शेर देखें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं, आकबत गुर्गज़ादा गुर्ग शवद, आकबत गुर्गज़ादा गुर्ग शवद, गरचे बा आदमी बुजुर्ग शवद। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि आखिरकार बेड़िए का बच्चा बेड़िया ही होता है, आखिरकार बेड़िए का बच्चा बेड़िया ही होता है, अगरचे इंसान के साथ मिलकर बड़ा हुआ हो, अगरचे वो इंसान के साथ मिलकर बड़ा हुआ हो। तो ये तो था इसका बा मुहावरा तर्जमा। अब पहले लफ्सी तर्जमा समात फरमा लें, उसके बाद हम इसका दोबारा बा मुहावरा तर्जमा करेंगे और इस शेर को समझेंगे। आकबत का माना है आखिरकार या बिल आखिर या अंजाम कार। आकबत का माना होगा आखिरकार। गुर्ग, गुर्ग कहते हैं बेड़िए को, ये एक मशहूर दरिंदा है बेड़िया। ज़्यादा, ज़्यादा का माना होता है औलाद, औलाद को ज़्यादा कहा जाता है, जैसे शाहज़ादा, मलिक ज़्यादा। तो ज़्यादा का माना औलाद या जना हुआ या बच्चा। तो गुर्ग ज़्यादा का माना होगा बेड़िए का बच्चा, बेड़िए का जना हुआ या बेड़िए की औलाद। गुर्ग, आगे फिर लफ्ज़ आया गुर्ग, इसका माना बेड़िया। शवद, इसका माना होगा होता है, होता है, और ये शुदन मस्दर से फेले मुजारे वाहिद गायब का सीगा है शवद, शवद का माना होता है। अब पहला मिसरा तवज्जो से समझ लें। आकबत आखिरकार, गुर्ग ज़्यादा बेड़िए का बच्चा, गुर्ग शवद बेड़िया ही होता है। आखिरकार बेड़िए का बच्चा बेड़िया ही होता है। गरचे, गरचे का माना अगरचे, बा आदमी इंसान के साथ, बा का माना साथ, बा आदमी आदमी के साथ या इंसान के साथ, अगरचे आदमी के साथ। बुजुर्ग शवद वो बड़ा हुआ हो, अगरचे आदमी के साथ इंसान के साथ मिलकर वो बड़ा हुआ हो। बुजुर्ग का माना बड़ा होना, और शवद ये शुदन मस्दर से फेल मुजारे वाहिद गायब का सीगा। शवद होता है या हुआ हो। अब यह माना करेंगे हुआ हो। गरचे बा आदमी बुजुर्ग शवद, अगरचे वो बेड़िए का बच्चा आदमी के साथ या इंसान के साथ मिलकर बुजुर्ग शवद बड़ा हुआ हो। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अब ये फरमाते हैं कि बेड़िए का बच्चा बिल आखिर, आखिरकार, अंजाम कार, नतीजातन बेड़िए का बच्चा बेड़िया ही रहता है, बेड़िए का बच्चा बेड़िया ही रहता है, वो दरिंदा ही रहता है। वो अपने वस्फे, अपने इस वस्फ से, जो दरिंदगी का उसका वस्फ है, अपने इस वस्फ से बाहर नहीं निकल सकता, अगरचे वो इंसान के साथ मिलकर बड़ा हुआ हो। इंसान के साथ अगरचे उसने इंसानों की सोहबत पाई हो, इंसानों की मजलिस पाई हो, इंसानों की मायत पाई हो, इंसानों का कुर्ब हासिल कर लिया हो, लेकिन फिर भी वो बेड़िया बेड़िया ही रहता है। बेड़िए का बच्चा वो बेड़िया ही रहता है, वो इंसान कभी नहीं बन सकता, वो इंसान कभी नहीं बन सकता। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आप ये फरमाते हैं कि जो इंसान की असल होती है वो अपनी असल तब्दील नहीं कर सकता, वो अपनी असल से निकल नहीं सकता, वो अपनी असल को तब्दील नहीं कर सकता, अपनी असल को बदल नहीं सकता। अगर कोई बेड़िए का बच्चा है
तो वो बिलाखिर भेड़िया ही रहेगा, अगरचे उसने अपना बचपन और अपनी जवानी इंसानों के साथ रह के गुजारी हो, फिर भी वो इंसान नहीं बनेगा, वो भेड़िया ही रहेगा। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शेर को एक ऐसी हकायत में लेके आए हैं जिसका पस मंजर यूं है कि बादशाह एक चोरों के गिरोह को पकड़ लेता है अपने वज़रा के जरिए, अपने मातहत मुलाजमीन के जरिए, अपनी फौज के जरिए, अपने सिपाहियों के जरिए एक चोरों के गिरोह को पकड़ लेता है। जब चोरों का गिरोह बादशाह के दरबार में हाजिर होता है तो बादशाह उन तमाम की गर्दन जनी का हुक्म सादर फरमा देता है कि इन तमाम की गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन उनमें एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान बच्चा होता है जो अभी शबाब के आलम में होता है और नई नई वो जवानी चढ़ रहा होता है। तो एक वजीर बादशाह के दरबार में दरखास्त पेश करता है कि आप इस नौजवान बच्चे को मुआफ कर दें, हम इसकी तरबियत करेंगे और अच्छी तरबियत करेंगे, क्योंकि इसने चोरों की सोहबत पाई, चोरों की मईयत में रहा, चोरों की कुर्बत में रहा, चोरों की संगत में रहा, तो ये खुद भी चोर बन गया। अगर हम इसकी तरबियत करेंगे और इसको पढ़ाएंगे और इसकी इस्लाह करेंगे और इसकी तरबियत करेंगे तो ये हमारी तरबियत के असर को कबूल करेगा, लिहाजा आप इसकी गर्दन जनी न करें, इसको कत्ल न करें, इसको छोड़ दिया जाए ताकि ये इंसानों में रह के इंसान बन जाए। बादशाह ने अपने वजीर की उस राय की मुखालफत की कि हम इसको नहीं छोड़ सकते, अगर हम छोड़ेंगे तो ये जुल्म होगा, ये ज्यादती होगी, मेरा दिल इस चीज को कबूल नहीं करता, क्योंकि भेड़िए का बच्चा बिलाखिर भेड़िया ही रहता है, अगरचे वो इंसानों के साथ मिलकर बड़ा हो जाए, वो भेड़िया ही रहता है, वो दरिंदा ही रहता है, वो अपने वस्फ से नहीं निकल सकता, वो अपने वस्फ को और अपनी असल को तब्दील नहीं कर सकता। बिलाखिर बादशाह को नाचार मजबूरन अपने उस वजीर का उसकी दरखास्त को कबूल करना पड़ा, उसकी उस दरखास्त को मानना पड़ा और उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और बाकी तमाम चोरों की गर्दन उड़ा दी। अब वो वजीर उस बच्चे की तरबियत करता है, उसकी परवरिश करता है, उसको पालता है, उसको पढ़ाता है, उसको सिखाता है, अच्छी संगत देता है, अच्छी सोहबत देता है, नेकों की मजलिस में बैठाता है। लेकिन बिलाखिर जब वो बड़ा हो जाता है, एक दिन वो मौका पाकर उसी वजीर को कत्ल कर देता है, उसके दोनों बच्चों को कत्ल कर देता है और उस वजीर की तमाम लूटी हुई तमाम दौलत जो उसकी जमा पूंजी होती है वो तमाम दौलत समेट कर दोबारा चोरों के गिरोह में मिल जाता है और पहाड़ी की चोटी में अपनी महफूज पनाहगाह में वो चला जाता है। तो जब बादशाह को यह खबर मिलती है तो बादशाह अफसोस करता है और उस मौका पर वो ये शेर पढ़ते हैं कि आकबत गुर्ग ज़ादा गुर्ग शवद गरचे बा आदमी बुजुर्ग शवद, के भेड़िए का बच्चा बिलाखिर भेड़िया ही होता है, गरचे बा आदमी बुजुर्ग शवद, अगरचे वो इंसानों के साथ मिलकर बड़ा हुआ हो। तो उम्मीद है कि आज का ये शेर भी आपने अच्छे तरीके से समात किया होगा, अच्छे तरीके से समझा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।